एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पॉवेल जॉब्स प्रयागराज में महाकुंभ में आ रही हैं और अपने शिविर में निसंदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि 45 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम कैसे किया गया होगा। आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर कितना पैसा लगा होगा। महाकुंभ में पाकिस्तान की कुल आबादी से 2 गुना लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। यही नहीं, उन्हें इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा कि प्रयागराज में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इट इज 200 लाख करोड़, यानी कि एक मैसिव बिजनेस इंडिया करने वाला है इस कुंभ मेला से। इतना खेलने के रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, इंडिया को इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे वाली महिलाओं में एक गिने जाने वाली लॉरेन पॉवेल जो हैं, लॉरेन पॉवेल जॉब्स जो स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी है जी, जिसने एप्पल बनाया। और एप्पल हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। लेकिन अरबपति कारोबारी लॉरेन यहाँ कल्पवास करेंगी ऐसी खबर है और साधुओं की संगत में सादगीपूर्ण जीवन बिताएंगी। आ रही हैं, अपने गुरु जी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है, तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला। लेकिन इससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा वो 5000 करोड़ से ज्यादा होगा। यानी भारत की हुकूमत, मोदी हुकूमत जितना ज्यादा इसके ऊपर खर्च कर रही है कुंभ मेले के ऊपर, उस पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तानी, उनके दिमाग में भारत का विकास, यहाँ की चमक धमक ही घूमती है। महाकुंभ के वीडियोस देखकर वो हैरान हैं कि क्या इतना बड़ा कोई आयोजन यहाँ हो सकता है। मेले के नाम पर 4 झूले और चंद दुकानें देखकर खुश होने वाले पाकिस्तानी महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला कह रहे हैं। आई बिलीव कि ये जो कुंभ का मेला लगने वाला है 13 से स्टार्ट होने वाला है इंडिया, जैसे कि आपने बताया कि 200 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ पर होने वाला है एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार अवेज एंड एंजॉय करने वाले हैं इस चीज को। कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है, ये तो इसी धरती से जो कि हिंदुस्तान है यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाकुंभ की व्यवस्था देखकर दोस्तों पूरी दुनिया और पाकिस्तान के लोग भी दीवाने हो रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता सोशल मीडिया के जरिए कुंभ मेले को देख रहे हैं और सजावट रख रखाव पर वहां की जनता खूब तारीफ कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंतजाम देखकर वहां के लोग तारीफ कर रहे हैं। महाकुंभ का व्यवस्था देखकर दोस्तों पूरी दुनिया कायल हो गया है और पाकिस्तान के नेता और जनता भी योगी आदित्यनाथ की तारीफें कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के कुछ मौलाना ने कहा कि कुंभ मेले की तैयारी और व्यवस्था को पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दोस्तों हमेशा हिंदुस्तान की बुराई करता रहता है, मगर दोस्तों पाकिस्तान के लोग कुंभ मेले की तैयारी देखकर मजबूर होकर हिंदुस्तान की तारीफें कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, गूगल ट्रेंडिंग के आंकड़े बता रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुंभ मेले देखे जा रहे हैं। दोस्तों, हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ का उत्सव दुनिया भर से करोड़ों भक्तों को आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, प्रयागराज में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल अध्यात्म की तलाश में भारत आ रही है। ये देखकर दोस्तों पाक मीडिया बौखला गया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हिस्सा भी लेगी और इसके साथ दोस्तों कल्पवास में रहेगी। लॉरेन 13 जनवरी को महाकुंभ में शामिल होकर कल्पवास करेगी और इसके अलावा दोस्तों 10 दिन तक कमला बनकर रहेगी। इसके अलावा दोस्तों लॉरेन भारत आकर नीम करोली बाबा के भक्त बन गई, जिन्हें दोस्तों भगवान हनुमान के अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के दिग्गज कंपनी एप्पल के सह संस्थापक रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी दुनिया के सबसे धनी महिला में से एक है। दोस्तों, महाकुंभ मेले का क्रेज दुनिया के कई मुस्लिम देशों में दिखाई दे रहा है। ज्यादातर दोस्तों महाकुंभ का चर्चा पाकिस्तान में चल रहा है। दोस्तों, यूपी में होने जा रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु शामिल रहेंगे। इसे लेकर दोस्तों बड़े स्तर पर तैयारी किए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की आंखें फटी हुई हैं। शानदार आयोजन देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग अपने दादा परदादाओं को कोस रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखना, तभी दोस्तों आप लोग को मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक बटन दबा के जरूर जाना और दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि 45 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम कैसे किया गया होगा। आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर कितना पैसा लगा होगा। 5000 करोड़ से ज्यादा। तो कई शहर आप बसाएं
वो भी कम पड़ जाएंगे। यानी ये इसका इंतज़ाम तो ऐसे ही होता होगा कि आप किसी कंट्री में कई एक सिटीज़ बना रहे हैं, नए सिटीज़ बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन इससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होगा। यानी भारत की हुकूमत, मोदी हुकूमत जितना ज़्यादा इसके ऊपर खर्च कर रही है कुंभ मेले के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा ये इकोनॉमी को बूस्ट देगा। क्योंकि जो 45 करोड़ लोग वहाँ पर आएंगे पूरी दुनिया से, वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यानी वहाँ पर खर्च करेंगे, वहाँ पर स्पेंड करेंगे। तो नागा साधु ना तो दहशतगर्द हैं और ना ही आतंकवाद, और ना ही उनके अंदर ईगो है, ना ही वो आपकी और हमारी सोसाइटी पर कोई सवाल उठाते हैं। तो वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं कि वो इतने सालों के बाद अचानक पहाड़ों से उतरते हैं, चंद दिन के लिए आपको नजर आते हैं, 2 दिन के लिए वो सड़कों पर या उस शहर में जहां पर ये मेला हो रहा है आपको नजर आएंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। इट इज 200 लाख करोड़, यानी कि एक मैसिव बिजनेस इंडिया करने वाला है इस कुंभ मेला से। इतना कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, इंडिया को इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको देखें। पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना, कितना कुछ वहाँ पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि हर एक रिलीजन की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, जुडिज्म है, इस्लाम है, वट जो भी रिलीजन है, उसके जो कल्चर है, उसके जो फेस्टिव्स होते हैं, जब आप उनको देखते हो तो आपका दिल करता है कि हम भी इसमें शामिल हो और हम भी इन चीज़ों को देखें। एंड रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिंदुइज्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन कंसीडर किया जाता है, और ये जब ओल्डेस्ट रिलीजन है तो इसके जो कल्चर है, इसका जो ट्रेडिशन है, इसकी जो सकाफत है, वो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। एंड इनके जो फेस्टिवल्स हैं, आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, इस्लाम में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, जुडिज्म में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, बट इंडिया के अंदर बहुत कलरफुल कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें दिवाली आती है, होली आता है, नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है, मतलब कि इतना कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। सो आई बिलीव कि ये जो कुंभ का मेला लगने वाला है 13 से स्टार्ट होने वाला है। इंडिया, जैसे कि आपने बताया कि 200 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ पर होने वाला है, एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार अवेज एंड एंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को। और स्पेशली लोग यहाँ पर आकर गंगा के अंदर, यमुना के अंदर एंड सरस्वती के अंदर जाकर अपने आप को प्योरीफाई करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये हो कहाँ पे रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसकी जो स्टेट है प्रयागराज, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आपको योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं एज अ CM, और जहाँ पर योगी नजर आते हैं वहाँ पर हर चीज़ मुमकिन नजर आती है। जिस तरह से उन्होंने यूपी को एक डेवलपमेंट की तरफ वो लेकर गए हैं, बड़ा ही बिलीव कि हर कल्चर को एंजॉय करना चाहिए। हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। लेकिन 1400 जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हजारों साल पुरानी, अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कि वो मतलब है कि वो कहीं लिखी हुई हिस्ट्री नजर नहीं आती, हिस्ट्री के कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। बाद में ज़ाहिर देवता हैं, शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके देवता, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना, इतना हमें पता है, इतना इल्म है। लेकिन उसके बाद ये है कि जो जैन मत है, ये जो सिख मत है उसका तो, या जो बुद्ध मत है, तो ये तो प्योरली वहां के हिंदुस्तान की मज़ाहिब है ना, मदब। और हिंदू मत के बहुत बाद आए, ये तो चंद सौ साल पुराने हैं। यानी जो जैन मत है वो तो सिख मत के साथ ही है, सॉरी बुद्ध मत के साथ है, ठीक है। यानी 10 साल का फर्क था गौतम बुद्ध में और महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा तो इज्जत से कहते हैं जाहिर है, और सिद्धार्थ उनका नाम, और गौतम बुद्ध, तो 10 साल का फर्क है उनके दरमियान और महावीर जी के दरमियान। महावीर जी वो हैं जो कि जैन मत के हैं। अच्छा, जैन मत और हिंदू मत में फर्क बड़ा मामूली सा फर्क है। आप हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि ये सरवारकर ने पहले बात कर, जो एक नारा लगाया, ये 100 साल भी नहीं हुए भी,
और उसने नारा लगाया, और ये नारा जो है, ये मुझे तो ये भी नहीं पता इज्म कहां से आ गया लफ्ज, ये जो इज्म, हिंदुइज्म क्या है। मतलब देखें ना, एक तो हिंदू का लफ्ज है, वो तो हिंदुस्तान में रहने वाले, मतलब सारे ही हिंदू एक जमाने में उनको कहलाने लगे। ये ईरानियंस ने वर्ड, वहां पे उनके भगवान हैं, उनके देवता हैं, उनकी रसूमात हैं, एक मजहब है हिंदू मजहब। ये एक सियासी नारा है, ठीक है ना। हिंदुत्व एक सियासी नारा है जिसका कोई वजूद ही नहीं था ये सावरकर के आने से पहले। जो आम हिंदू हैं वो जात पात के ऊपर नहीं बिलीव करते बहुत ज्यादा, मतलब, लेकिन ये जो हिंदुत्व वाली आई ये चीज सारी, ये जो है इन्होंने तो बिल्कुल जात पात, दलितों को अलग कर दिया, ये कर दी वो, और एक पॉलिटिकल नारा। यानी अगर हम उससे सादा अल्फाज में पूछे ना कि हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा ये एक मजहब है, ये एक सियासी नारा है। मोहब्बतों की ही सरजमीन है सारी, यहां सारा जो पूरा यहां पर ये जो ये है ना, इसमें ये मोहब्बत, यहां पर ये कभी तस्वुर ही नहीं रहा इस इलाके में कि जी, और एक जमाने में पाकिस्तान में था, शुरू में नहीं था, बाद में आ गया था दरमियान में, ये कोई 80s के अंदर, 70s, उसके बाद आज अब देखें पार्टी निकलती है। तो यहां पे एक नॉर्मल पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा, और थोड़ी देर के लिए बीच में कुछ अब नॉर्मल चीजें आ गई हैं। हमारी भी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है,